Good morning, everyone. Today I am here with a story, and this story revolves around the self confidence. Once there were two boys, दो भाई थे, एक 6 साल का और एक 10 साल का. बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स, मोर देन द ब्रदर्स में तो फिर भी लड़ाई हो जाती है, और वो भाइयों से भी बढ़कर मतलब एक दूसरे को बहुत दे लव्ड ईच अदर अ लॉट, बहुत प्यार करते थे. और फिर क्या हुआ, एक बार दे यूज़ टू प्ले विद ईच अदर, दे यूज़ टू स्टडी, सिट टुगेदर. सो एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ पढ़ना, सब सब काम उनके ऐसे हुआ करते थे. एक साथ स्कूल जाना, वापस आना. एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहे थे. उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम लेट हो रहे हैं, सो लेट अस टेक अ शॉर्टकट. एक शॉर्टकट ले लेते हैं ताकि हमें खेलने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा. और यू कैन से कि उनको एक अट्रैक्टिव सा प्लेस दिखा. थोड़ा सा जंगल से जाने का मन था, एडवेंचरस फील हो रहा था उनको. तो उनने सोचा चलो हम ये विलेज वाले शॉर्टकट से चलते हैं, रास्ते में खेलते भी जाएंगे और हम चले भी जाएंगे, मतलब घर भी पहुंच जाएंगे, शॉर्टकट का शॉर्टकट हो जाएगा. उनकी मदर मोस्टली मना किया करती कि बेटा उस रास्ते से मत आना, उस रास्ते से मत आना. आज उन्हें सोच लिया कि आज हम इससे चलेंगे, शॉर्टकट है तो हम इससे चलेंगे. जा रहे थे, वहाँ रास्ते में एक बहुत अच्छी सी जगह मिली. उनको लगा कि दिस इज़ द राइट प्लेस टू प्ले. खाली मैदान पड़ा है, बस एक वहाँ पर एक कुआँ था. तो बोले कि हाँ बस इससे बच के रहना है और हम खेल लेते हैं थोड़ी देर. बॉल निकाली बैग से, बैग साइड में डाले एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग. खेलना शुरू किया. खेलते खेलते इतने ज़्यादा मतलब वो भूल गए, टाइम वगैरह सब भूल गए और इतने मस्त हो गए खेलने में कि जैसे ही वो बॉल से खेल रहे थे, छोटे भाई ने बॉल थ्रो की और बड़े भाई ने उसको कैच किया और वो कुएं को भूल गए. कैच करते करते उसने पीछे नहीं देखा, वो कैच करते करते कुएं के अंदर गिर गया. अब वो जो कुआं था बहुत ही गहरा था. वहाँ पर आदिवासी लोग होते थे. रात बहुत ज़्यादा होने लगी तो उन्हें डर लगने लगा. थोड़ी देर सोचा भाई को कैसे निकालूं, लेकिन कोई कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें. सो वहाँ पास में एक रस्सी दिखी, उससे बाल्टी बंधी हुई थी. तो कोई आदिवासी लोग अपनी बाल्टी छोड़ गए होंगे, पानी लेने आते होंगे. अब रात में उनको जानवरों का भी डर है, आदिवासी लोगों का भी डर है कि वो आ जाएंगे, खा जाएंगे. मम्मी पहले मना करती थी. सो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ही जस्ट पुट दैट बकेट. वो आयरन बकेट जो थी वो उसने रस्सी के साथ उस कुएं के अंदर डाली और अपने भाई को होल्ड करने को बोला. उसके भाई ने उसको पकड़ लिया, उसमें बैठ गया, मतलब थोड़ा सा फंस गया, बैठ गया, जो भी था. और पूरी जितनी भी उसके पास पावर थी, 6 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को खींचने की कोशिश कर रहा है. जितनी उसके पास पावर थी उसने सारी लगा दी. और धीरे धीरे, इट वॉज नॉट ईजी. ईजी तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा. यू कैन इमेजिन कि एक 10 साल के बच्चे को एक 6 साल का बच्चा कैसे खींच रहा है. सो उसने खींचा उस बकेट को, और उस बकेट को खींचते खींचते वो अपने भाई को बाहर तक लाने में सक्सेसफुल हो गया. दोनों घर आए, भाग भाग कर घर आए. अंधेरा हो चुका था. मम्मी ने पूछा, सारे गांव वाले घर पर इकट्ठे हो गए थे. मम्मी ने पूछा कहाँ थे अभी तक. बताया मम्मी ऐसे ऐसे ना भैया गिर गए तुम्हें. मम्मी ने बिलीव नहीं किया. गांव वालों को बताया, गांव वालों ने बिलीव नहीं किया. सरपंच को बताया, सरपंच ने बिलीव नहीं किया. फिर एक वाइस मैन रहता था उनके गांव में, कहते अच्छा 10 साल के बच्चे को 6 साल का बच्चा है और वो भी कुएं में से खींचना एक रस्सी के थ्रू, नॉट पॉसिबल. तू भी गिर जाता साथ में ही. इतनी इतनी झूठ मत बोलो, सच बताओ तुम कहाँ थे. और फिर उस वाइस मैन के पास, उस सबको गांव वाले जो थे उस पर बहुत बिलीव करते थे, उस वाइस मैन के पास ले गए कि देखिए ये एक तो लेट आए हैं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैंने अपने भाई को खींच कर निकाला. सो आप अगर बिलीव करेंगे इन पे तो हम बिलीव करेंगे. गिव अस वन रीज़न टू बिलीव दैम. एक रीज़न बता दो कि हमें इन पर बिलीव करना चाहिए. तो वाइस मैन ने कहा कि इन ये बोल रहे हैं इतना ही काफ़ी है, इनके साथ ये हुआ है, इनने बताया उतना ही काफ़ी है. कैसे एक इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को वेल से, कुएं से बाहर निकाल सकता है. तो
उस टाइम जो वाइस मैन ने जो बोला वो मैं आपको बताती हूँ। बोले अगर आप लोग वहाँ होते तो ये बिल्कुल नहीं निकाल पाता, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन आप सब लोग वहाँ पर नहीं थे या कोई भी वहाँ पर नहीं था, इसलिए ये निकाल पाया। फिर सब दोबारा से क्वेश्चन मार्क कि क्यों हम होते तो नहीं निकाल पाता और हम नहीं थे इसलिए निकाल पाया, व्हाट डज़ इट मीन। फिर उसने बताया कि एक्चुअली हमारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी इनर एबिलिटीज़ होती हैं, इनेट एबिलिटीज़ होती हैं, पावर्स होती हैं, और वो पावर हर इंसान के अंदर होती है जो उसको कुछ अलग करने को, कुछ डिफरेंट करने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन तब बाकी लोग साथ होते हैं, सो उसमें से 99% लोग ऐसे होते हैं जो आपको यूँ कहते तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, एंड द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इफेक्ट योर थिंकिंग एज वेल। और वो जो मेजॉरिटी होती है जो हमें बता रही है कि तुम नहीं कर पाओगे, वो हमें ऐसे इफ़ेक्ट करती है कि हम अपनी एबिलिटीज़ को, इनेट एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये वहाँ अकेला था, कोई इसको ये बताने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकता। इसको सिर्फ अपना भाई नज़र आ रहा था कि अगर मैंने उसको नहीं निकाला तो वो मर जाएगा। मैं अपना बेस्ट फ्रेंड नज़र आ रहा था कि अगर मैंने इसको नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। सिचुएशंस नज़र आ रही थी कि रात होती जा रही है, अगर घर नहीं पहुंचा तो मम्मी परेशान हो जाएगी, अगर रात हो गई और एनिमल्स आ गए तो वो हम दोनों को खा जाएंगे, अगर रात हो गई आदिवासी लोग आ गए तो वो हमें खा जाएंगी। मतलब ये कि सिचुएशंस कितनी भी ख़राब हों, आपको अपना माइंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए। अगर ये सब सिचुएशन नहीं होती, वो सोचने के लिए टाइम ले लेता ऑब्वियसली, या फिर आप लोग होते तो आप उसको बता देते नहीं नहीं तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। अब उसके पास सिचुएशंस ऐसी थी, टाइम कम था और ज़्यादा काम करने के लिए था, तो उसने जो भी उसके दिमाग में फर्स्ट थिंकिंग आई उसी को इम्प्लीमेंट किया और उसका भाई उसने बाहर निकाल लिया। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज a superpower. Once you start on to believe in yourself, magic start happening. A flower does not think of competing to the flowers next to it. It just blooms. कोई भी फ्लावर खिलने से पहले या खिलता है तब ये नहीं देखता मेरे आसपास कितने सुंदर हैं या कितने बेकार फ्लावर्स हैं। तब वो उभरना शुरू करता है, तब वो खिलना शुरू करता है, तो वो अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, अपनी पावर से जितना भी बढ़ सकता है बढ़ता है। जेलस नहीं होता और किसी को देखता भी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं करता उनसे। सो यू मस्ट रियलाइज योर एबिलिटीज़। डोंट लिसन टू दोज who say you can't do it simply because they have failed in it. We don't have same capabilities and potentials. Thank you.